हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस विच इज़ इलेक्शंस इसको स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया जाएगा यहाँ पर, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। चैप्टर है इलेक्शंस, और इलेक्शंस इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या होता है? इट इज़ ऑल अबाउट पीपल्स गवर्नमेंट। लोग उसमें जो है वो इलेक्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट को, और अगर गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं करती है तो लोग उसको अगले इलेक्शंस में हटा देते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि इलेक्शंस आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस फॉर एक्सरसाइजिंग डेमोक्रेटिक राइट्स। जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उसको एक्सरसाइज करने के लिए इलेक्शंस हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक प्रोसेस होता है। ठीक है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र बोलते हैं, उसमें लोगों का राज होता है। तो लोग क्या करते हैं, उनके पास एक बहुत ही स्ट्रांग टूल होता है, स्ट्रांग वेपन होता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्शंस, जिससे कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। ओके, रेगुलर एंड पीरियोडिक इलेक्शंस लाई एट द कोर ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे हम लोगों ने अभी इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो उसमें एक फीचर ये भी था कि रेगुलर पीरियोडिक इलेक्शंस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें जो है कोई रेगुलरिटी नहीं है और पता चला कि कितने भी सालों के लिए कोई भी गवर्नमेंट इलेक्ट हो जाती है। इट शुड नॉट बी लाइक दिस। तो उसमें एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए, जो कि एक इंटरवल होना चाहिए, उसके इंटरवल के बाद में इलेक्शंस कंडक्ट किए जाने चाहिए। तो रिप्रेजेंटेटिव्स टू पब्लिक ऑफिसेस कैन बी चूजन थ्रू ईदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस। तो अब जैसे हम लोग इंडियंस हैं, तो इंडिया में दो टाइप के इलेक्शंस होते हैं जिससे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट इज डायरेक्ट इलेक्शन एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट इलेक्शंस। इन इंडिया, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एट द सेंट्रल लेवल, मेंबर्स ऑफ द विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली एट द स्टेट लेवल, and members of local bodies like panchayats, municipal corporations are elected through direct elections every 5 years। हर 5 साल के बाद में जो हमारे लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, ओके, और जो हमारे लोकल लेवल पे जैसे हम लोग देखते हैं पंचायत, गांव में ग्राम पंचायत का इलेक्शन, प्रधान जी जिसमें इलेक्ट किए जाते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो अर्बन जो गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट, वो म्यूनिसिपलिटीज़ में आती है, स्मॉल टाउन्स में, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस जो हमारे बिग सिटीज़ होते हैं वहाँ पे इलेक्ट करी जाती है। तो इसमें क्या होता है कि लोग डायरेक्ट अपना वोट देते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस, एंड प्रत्येक 5 साल में होता है। इन कंट्रास्ट द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शंस। अब इनडायरेक्ट इलेक्शंस में मतलब क्या होता है कि हमने किसी को इलेक्ट किया, जिस रिप्रेजेंटेटिव को, और वो रिप्रेजेंटेटिव अपने वोट के थ्रू, यानी वो इलेक्ट करता है इन हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। लाइक किसको हम डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं, जनता डायरेक्ट वोट नहीं देती है, प्रेसिडेंट को वोट नहीं देती है, वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है, राज्यसभा के एमपी को वोट नहीं देती है जनता डायरेक्ट। ठीक है, तो जैसा आप समझ सकते हैं, प्रेसिडेंट को कौन वोट देता है? लोकसभा के मेंबर्स यानी एमपीज, एंड राज्यसभा के एमपीज। बट राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो इनको वोट, प्रेसिडेंट को वोट नहीं करते हैं। और सभी एमएलए फ्रॉम ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये लोग वोट करते हैं प्रेसिडेंट को। हालांकि वो इनका एक इलेक्शन प्रोसीजर होता है, ठीक है, तो उसमें जो है वोट की वैल्यू डिफरेंट होती है, एमपी के वोट की, एमएलए के वोट की, और इसका एक कोटा होता है, वो कोटा फुलफिल करना पड़ता है, मतलब उतने वो से ज़्यादा वोट लेने पड़ते हैं, तो प्रेसिडेंट जो है वो जीत जाता है। कोई भी जो मेंबर होता है वो प्रेसिडेंट बन जाता है। अब वाइस प्रेसिडेंट में क्या होता है कि दोनों हाउसेस के जो एमपीज़ हैं, लाइक लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, वही वोट करते हैं, और इसमें एमएलएज वोट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना कि जिनको हमने इलेक्ट किया वो लोग प्रेसिडेंट को वोट कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट को वोट कर रहे हैं। और सेम क्या होता है, राज्यसभा के जो एमपी होते हैं उनको एमएलएज वोट किया करते हैं, तब वो राज्यसभा को वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट में। ठीक है, तो हमने समझा इलेक्शंस जो हैं वो दो तरीके के हो गए यहाँ पे इंडिया में, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि हम लोग डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू किस किस को वोट करते हैं, मतलब किस किस हाउस में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको हम लोग वोट करते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान देने वाला है। ओके, नेक्स्ट है, यू रीड अबाउट अ केस इन ग्रेड 8। ओके, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा क्योंकि अब जो नई बुक्स आई हैं उसमें दिया हुआ है, तो ये ठीक है, तो आप लोगों ने तो नहीं पढ़ा होगा, बट देखते हैं जो लिखा हुआ है। यू रीड अबाउट अ केस इन ग्रेड 8 वेयर गुरमत वाज इलेक्टेड एज क्लास रिप्रेजेंटेटिव, कैन वी अलाउ हर टू कंटिन्यू एज द क्लास रिप्रेजेंटेटिव इन ग्रेड 9 विदाउट फेसिंग अ फ्रेश इलेक्शन? बिल्कुल नहीं कर सकते, उसको इलेक्शंस जो है वो
फेस करने चाहिए, क्योंकि उसके जो 1 साल का जो एनालिसिस है बच्चों ने जो उसको ऑब्ज़र्व किया होगा, उसके थ्रू वो पसंद है लोगों की या नहीं है बच्चों की क्लास में, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सिमिलरली, कैन द गवर्नमेंट कंटिन्यू बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड टर्म विदाउट सीकिंग द पीपल्स मैंडेट अगेन? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लोगों का मैंडेट जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो गवर्नमेंट हमने पहले जिता दी है उसको जो है वो दोबारा हम लोग जिताएं, ठीक है। उसकी पूरी एनालिसिस होती है, उसको हम देखते हैं, अकाउंटेबिलिटी होती है जनता की नज़रों में। अगर वो काम अच्छा कर रही है तो उसको लोग दोबारा से मैंडेट दे देते हैं, ओके। तो ऑफ कोर्स दोनों केसेस में हम लोग नो आंसर लिखेंगे। एंड कैन बी एक्सरसाइज अवर चॉइस इफ ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज कंटेस्टिंग द इलेक्शन? तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि एक ही अगर पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, और वही कंटेस्ट कर रही है इलेक्शंस में, तो लोगों की विल का क्या होगा, ठीक है, उनकी इच्छा का क्या होगा, तो वही जीतेगी, उसको ऑप्शन ही नहीं है लोगों के पास में, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चन इज नो, ओके, जैसा कि मैंने बताया था अभी। बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इज participating in periodic elections of those who will make decisions on our behalf. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी में कि जो पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं इन इंडिया, ठीक है, आफ्टर एवरी 5 years वी आर कंडक्टिंग इलेक्शंस, ठीक है, एट एवरी लेवल, एट ईच लेवल। तो यहाँ पे क्या होता है कि ज़रूरी है कि सभी को, जो भी मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें, तो पीरियोडिक इलेक्शंस में उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि हमारे बिहाफ में जो डिसीजंस लेते हैं उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि हम लोग जो है, अगर उन्होंने अच्छा काम किया होगा तो फिर से सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल, ठीक है। तो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो लोगों के लिए अकाउंटेबल होते हैं। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? जैसे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो जनता उनको दोबारा इलेक्ट करती है, और नहीं अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको रिमूव कर देती है उनकी पोस्ट से, ओके। तो ये होती है अकाउंटेबिलिटी। लोग उसको जो है, जैसे हम नहीं बोलते हैं बही खाता बना रहे हैं भाई, तो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव्स का बही खाता बनाते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो, खराब काम कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है द राइट टू इलेक्ट अवर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड होल्डिंग देम अकाउंटेबल इज इंश्योर्ड थ्रू पीरियोडिक इलेक्शंस। तो हमारे हाथ में तो यही पावर है, ठीक है। तो वो तो एक बार रिप्रेजेंटेटिव बनने के पास में, तो उनके पास में तो बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है, लेकिन हमारे पास में वोट की पावर रहती है जस्ट आफ्टर एवरी 5 year, कि हम आपको अकाउंटेबल मतलब अकाउंटेबिलिटी आपकी रख रहे हैं, ठीक है। तो आप 5 साल बाद जो है, अगर आप अच्छा काम करेंगे, नो डाउट वही बार बार बात ये कह रहा है तो मुझे भी बोलना पड़ रहा है, तो अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो दोबारा से जो है उनको पब्लिक मैंडेट प्रदान करती है, देती है, विनर बनाती है, अदरवाइज लूज़र हो जाते हैं। एंड आवर वोट इज़ द प्रिंसिपल मीन बाय विच वी एक्सरसाइज दिस राइट। मैंने कहा ना, हमारे पास में सबसे ज़्यादा जो है वो पावरफुल क्या है? हमारा वोट है, जिसके थ्रू हम जो है ये सब अपने डिसीजंस लेते हैं। आप देख सकते हैं नीचे जो है एक पाई ग्राफ दिया हुआ है। एन इलेक्शन इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच एक्सरसाइज द राइट टू वोट एंड फुलफिल अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सिटीजन्स। तो बिल्कुल भाई, हम लोग सिटीजन्स हैं, हमारे पास में जो है वो लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट है हमारे पास, पॉलिटिकल राइट है, मतलब इसको पॉलिटिकल राइट एंड लीगल राइट दोनों बोल सकते हैं आप, ठीक है। जैसा कि हम बोल सकते हैं हमारा जो वोटिंग राइट हो गया, ठीक है। तो हमें एज अ सिटीजन्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने इस वोटिंग राइट्स को जो है वो एक्सरसाइज करते रहें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें सेंटर में इलेक्शंस हैं। अब इलेक्शंस के थ्रू क्या होता है कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है लेजिटिमेसी, अकाउंटेबिलिटी, रिप्रेजेंटेशन, इक्वलिटी, और 2 इन्होंने ब्लॉक जो है वो खाली रखे हुए हैं। तो इसमें हम लोग फिल कर सकते हैं, एक में चॉइस और एक में पार्टिसिपेशन। तो जैसा कि आप इसमें देख लीजिए रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्शंस इनेबल पीपल टू चूज रिप्रेजेंटेटिव हु गवर्न ऑन देयर बिहाफ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, और बाय सिटिंग इन पार्लियामेंट दे आर टेकिंग डिसीजंस, ओके, इन बिहाफ ऑफ अस। हमारे बिहाफ में वही लोग डिसीजंस लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स। दूसरा, इक्वलिटी। एवरी एलिजिबल सिटीजन गेट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वोट फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ 1 person 1 vote एंड 1 वैल्यू। तो हमारे यहाँ क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, तो हमारे पास में जो है वो इक्वलिटी है, हमारे पास में जो वोटिंग राइट्स हैं वो इक्वल हैं, वेटेज भी इक्वल होता है। थर्ड वन इज़ अकाउंटेबिलिटी, जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं अकाउंटेबिलिटी पे, ठीक है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। नेक्स्ट है लेजिटिमेसी। इलेक्शंस गिव द गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड थ्रू द चॉइस ऑफ द पीपल, ठीक है। लेजिटिमेसी मतलब क्या होता है कि भाई हम लोग जब इलेक्शंस में वोट देते हैं तो इसका मतलब क्या है
कि जिसने मेजॉरिटी में ज़्यादा वोट मतलब सिक्योर किए और जिसने गवर्नमेंट बनाया, इसका मतलब क्या है, इलेक्शंस आर लेजिटिमेट, हम उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, यानी कि वो गवर्नमेंट क्या है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट हो जाती है, वैलिड, वैधता होती है उसके साथ में, ठीक है। नेक्स्ट इज जो मैंने बताया कि इसमें खाली वाले ब्लॉक में आप चॉइस भर सकते हैं। देन इलेक्शंस प्रोवाइड वोटर्स विद चॉइस एमंग डिफरेंट कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं, वोटर्स हैं, वो अपनी चॉइस बनाते हैं, ठीक है, बाय गिविंग देयर सपोर्ट। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन, जो खाली ब्लॉक है उसमें पार्टिसिपेशन फिल कर दीजिए। इलेक्शंस अलाउ सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस थ्रू वोटिंग, ठीक है। हम लोग हैं, सिटीजन्स हैं, तो इलेक्शंस हमें मौका देते हैं कि हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बाय गिविंग देयर सपोर्ट, ओके, टू द रिप्रेजेंटेटिव्स। जैसे आप देख सकते हैं इसमें लिखा है बच्चा, डोंट मिस आउट, ओके। हैव यू हर्ड द टर्म सेफोलॉजी, ठीक है, नया है अभी फिलहाल, ये आपकी नई बुक में नया वर्ड है। इट रिफर्स टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शंस। द टर्म इज डेराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड सेफोस, तो ये याद रखना है, मीनिंग पेबल, पेबल मतलब छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं, एंड लॉजी मीनिंग सिस्टमेटिक स्टडी। इन एंसेंट ग्रीस, पुराने टाइम पे जो ग्रीस जो था वहाँ पे पेबल्स वर यूज्ड फॉर वोटिंग, ठीक है, उन छोटे छोटे पत्थरों से, कंकड़ों से वोटिंग के लिए यूज़ करे जाते थे। लीडिंग टू द ओरिजिन ऑफ टर्म सेफोलॉजी, यानी कि बहुत पुराने टाइम से इस टाइप के प्रोसीजर्स चले आ रहे हैं, तो सेफोलॉजी याद रखना है आपको, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट जो है आगे के टॉपिक्स में फॉरवर्ड करूँगा, ओके। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।